अरे मैं केक काट रही हूँ। हैप्पी बर्थडे इतना बढ़िया कपड़ा है, बिछा के भी बहुत सुंदर लग रही है। इस व्लॉग को मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से कि प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था। सो मैं महालक्ष्मी मंदिर, बैकुंठनाथ मंदिर दर्शन करके आई घर पे और नाश्ता किया मैंने, वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाए, 1 घंटा पूरा मैंने जम के आराम किया। उसके बाद यहाँ किचन में चली आई हूँ और यहाँ तैयारी करने लगी मैं तहरी बनाने की। तो बहुत दिनों से नहीं बनाई थी। 1 पॉट मील है और हेल्दी भी है और टेस्टी भी लगता है। सो आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो ये तहरी की बिल्कुल इजी रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ जैसे मैं बनाती हूँ। तो कुकर में मैंने डाला है सरसों का तेल और इसको मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। सो जब तक सरसों का तेल गर्म हो रहा है, गैस की फ्लेम को मैंने कर दिया स्लो और यहाँ काट लिए हैं 2 टमाटर बड़े साइज़ में। सरसों का तेल डाला इसमें, गरम हो गया है। ये तेज पत्ता, दालचीनी और जीरा है इसमें। इलायची भी डालूंगी अभी, 2-3 इलायची है और 2-3 ही लौंग है। साथ में ही सारे मसाले डाल रही हूँ। लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर। गैस की फ्लेम को स्लो कर रही हूँ, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। एकदम ज़रा सा पानी डाल रही हूँ, इससे मसाले जलेंगे भी नहीं और भुन भी जाएंगे अच्छे से। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, सब्जी डालूंगी। गोभी, गाजर और मटर। आलू भी डालते हैं इसमें, मैं नहीं डाल रही हूँ। अच्छे से भुन गई है सब्जी। अब इसमें चावल डालूंगी। मैं गोविंद भोग चावल से बना रही हूँ, ये वाले। आप बासमती से भी बना सकते हैं। थोड़ी देर, कुछ सेकंड के लिए मैंने भून लिया है और अब पानी डाल रही हूँ। नमक, 1 छोटा चम्मच देसी घी का। थोड़ा सा डाल रही हूँ हरा धनिया, बाद में भी डालूंगी। मीडियम गैस पर 2 सीटी, बस उसके बाद बनके तैयार हो जाएगा। तब तक चटनी पीस रही हूँ।
चटनी बना रही हूँ बिना लहसुन की। हरा धनिया लिया है, तो हरा धनिया उस हिसाब से ले लीजिए कितनी चटनी आपको बनानी है। 2 छोटे साइज के ही टमाटर हैं। मिर्ची तीखी है ज़्यादा, इसलिए 2 डाल रही हूँ। नमक और नींबू का है ना, आप काटने से पहले अगर ऐसे थोड़ा प्रेस करके घिस लेंगे तो इसमें से रस बहुत ही अच्छा निकलता है। जिस नींबू में रस ज़्यादा नहीं है, इस तरह से आप पूरा घिस के अगर उसको निचोड़ते हैं तब भी उसमें से रस अच्छा निकलता है। इस चटनी में आप चाहें तो 2-4 पीस काजू के भी डाल सकते हैं। थोड़ी जैसे रिच टाइप की बनती है और पानी अलग चटनी अलग नहीं रहती है, बहुत अच्छी बनती है। बस इसको पीस दूंगी और वैसे इसका कलर सही रहेगा। आप इसमें 1 या 2 पीस बर्फ का भी डाल के पीस सकते हैं, कलर बहुत अच्छा रहता है उससे। सो चटनी यहाँ बनके हो गई है तैयार। और देखिए ये वही वाला कंटेनर है जो मैं स्मार्ट बाज़ार से लाई थी, दीदी के साथ गई थी, जस्ट फॉर ₹99। काफ़ी हैवी है, ग्लास का है पूरा, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एयर टाइट कंटेनर है। तो कुकर में यहाँ 2 सीटी लग गई थी और प्रेशर मैंने खुद से रिलीज़ होने दिया है और तहरी यहाँ बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसमें जैसे मैं धनिया डाल रही हूँ, आपको ऊपर से गरम मसाला डालना है तो डाल लीजिए। इसमें वैसे इतना गरम मसाला नहीं पड़ता है। बस इस टाइम पे इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसको 10-15 मिनट के लिए अभी ऐसे ही छोड़ दूँगी, उसके बाद सर्व करूँगी। उसके बाद बिल्कुल सही ये सेट हो जाएगा। अब पूरे 15-20 मिनट के बाद में मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। देखिए बिल्कुल एकदम इतना बढ़िया टेम्पटिंग सा ये मतलब बनता है ना। तहरी जस्ट लाइक वेज पुलाव, 1 पॉट मील, जल्दी भी बन जाती है, सेटिस्फाइंग थाली होती है। और इसको मैं सर्व कर रही हूँ। दही और भुना हुआ जीरा डाला है मैंने इसमें, थोड़ा सा काला नमक डाल लीजिए, और हरे धनिया की चटनी तो पीसी ही है मैंने। आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, पनीर भी डाल सकते हैं। बहुत ही ये बढ़िया सा बना था। तो खाना जो होता है उसकी शक्ल ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को खाने का मन करे। नीचे जाएगा एस्ट्रो। चिंकी कहाँ है? चिंकी, चिंकी चलो सेकंड करो, फर्स्ट, सेकंड, वेरी गुड, फिर से फर्स्ट। अब ये सुबह के बाद मैंने डायरेक्ट रात के 12 बजे कैमरा उठाया है और एक नहीं 3 केक आए थे। अब ये वाला जो केक आपको दिख रहा है थोड़ा टूटा है, ये जैसे डब्बे में आता है ना, आंचल ने निकाला तो टूट गया। ये आंचल ने और मम्मी ने मिलके मंगाया, ये जूही ने भेजा वाइट वाला, और ये चॉकलेट केक रितेश लेके आया। अब ये सिर्फ 3 केक ही नहीं आए, और भी केक आए हैं। बट यहाँ आज जो मैंने व्लॉग पोस्ट किया है ये काफ़ी लेंदी हो गया है, और कल फिर से व्लॉग आएगा, तो काफ़ी मतलब वीडियो बड़ा हो गया था, इसलिए 2 पार्ट में आपको शेयर कर रही हूँ। बाद में डिनर करने भी गई, आंचल लेकर गई मुझे डिनर कराने। तो यहाँ 12 बजे मेरे घर में हुआ अच्छा खासा हंगामा, धूम धड़ाका, इतना हल्ला चिल्ली, मतलब हाँ भाई लग रहा था कि हाँ भाई मेरा बर्थडे है। सारे बहू बेटे सब आ गए थे, और नीलू अभी यहाँ पर है नहीं तो फिर वो भी आ जाता और मेरी एक पोती और आ जाती। बस यहाँ उसके बाद में मैं बैठी हूँ। मेरे साथ भी देखिए यही हुआ जो दीदी के बर्थडे में हुआ था। ये वाली जो कैंडल है ना, इसको जलाने के लिए 2-3 आदमी होने चाहिए, क्योंकि ज़रा सी देर में ये बुझ जाती है। तो वही मेरे भी साथ में हुआ है। Happy birthday to you. Happy birthday
तो रात के 12 बजे मम्मी भी आई थी कि भाई केक कट जाएगा, तो अपनी बेटी का मैं केक कटवा दूं, उसके बाद फिर जाके सो जाऊंगी। तो मम्मी भी आई थी। अरे ठीक हो, अपने से बुझ गया ना। अरे मैं केक काट रही हूँ। हैप्पी बर्थडे खाई मैंने खाया है। अरे भाई आप देख रहे हो। हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी बर्थडे। आप लोग हैप्पी वुमेन्स डे। ले पिया। माँ से खोल दिया, देखिए कितना वाह 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 वाह। क्लिक करता है वो। क्या होता है? मेरे को क्या होता है? पापा से अब यहाँ एस्ट्रो को मैंने केक खिलाने से पहले पोगो और कोको को खिलाया है। ये रितेश के 2 पेट हैं, कई बार मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया है दोनों से। अब मतलब दोनों तीनों मिल गए, एस्ट्रो पोगो कोको, मतलब घर में धमाल मचा रहे थे। उनकी बनती नहीं है एक दूसरे में आपस में एकदम। तो फिर यहाँ पे इन लोगों को बालकनी में रखा, मतलब लड़ाइयाँ हो रही थी तीनों में और बड़ी बदमाशी कर रहे थे, तो फिर वहाँ रखा उन लोगों को। बस ये लोग थोड़ी देर बैठे हैं, हमने थोड़ा हंसी मजाक किया है। वही मैंने कहा कि रात के 12 बजे मेरे घर में हंगामा हो रहा था। सच में मुझे ऐसा फील हो रहा था कि हाँ भाई मेरा जन्मदिन है। तो बड़ा अच्छा लगा। सब आते हैं, इसी को परिवार कहते हैं। कि देखिए एक डेट कि हाँ परिवार में किसका बर्थडे है, साल भर मतलब पूरा याद करके रखते हैं। और यही बहुत बड़ी बात है कि एक डेट याद रखते हैं, विश करते हैं, खुशी खुशी बर्थडे मनाते हैं, घर आते हैं, और क्या ही चाहिए। तो परिवार साथ रहता है तो एक जैसे व्हील पावर बनी रहती है, स्ट्रेंथ बनी रहती है ना। बस यहाँ सभी चले गए थे, उसके बाद में अच्छा खासा टाइम हो गया था, रात के 1 बज गए थे या फिर उससे भी ज़्यादा हो रहे थे। बस यहाँ मैंने दरवाज़ा लॉक किया है, लाइट्स वगैरह ऑफ़ की है, और मैं आंचल और एस्ट्रो जाके हम सो गए। चलो 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 सोन चलो 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 सोने चलो। रेडी हो गई हूँ। हैप्पी बर्थडे टू मी। इसी का ब्लाउज रेडी था तो मैंने सोचा यही पहन लूँ। अभी बड़े बाजार गई थी तो वहाँ से फिर से 2 साड़ी मैंने खरीदी है। आपके साथ शेयर अभी नहीं की है क्योंकि मैंने फॉल्स पीको में दे दी है लाते ही, और उसका ब्लाउज पीस रखा हुआ है तो टेलर के पास जाऊंगी और सिलने डालूंगी। चलिए अभी जा रही हूँ मैं पूजा करने के लिए। यही वाली साड़ी आज मैंने पहन ली है, आपके साथ शेयर भी की थी मैंने। तो ये शायद मेरे बर्थडे के लिए ही सिल के रखा हुआ था, इसीलिए इसका नंबर नहीं आ रहा था। पूजा करने जा रही हूँ, उसके बाद आपसे बात करूंगी। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। साड़ी अच्छी लग रही है बट जितना मैं सोच रही थी कि बहुत ज्यादा हैवी है तो इतनी हैवी पहन के नहीं लग रही है, ठीक है। नहा के सबसे पहले चली आई हूँ अपने घर के मंदिर में। भगवान जी की पूजा की है मैंने,
जैसे हमेशा रोज़ ही करती हूँ। और जन्मदिन मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने भगवान जी के साथ ही मनाती हूँ, प्रसाद चढ़ाती हूँ, बस यही मेरे लिए जन्मदिन है। और या बाहर गई तो ज़रूरतमंदों को भगवान जी के नाम से मैं खिला देती हूँ, खाना खिला देती हूँ। तो इस बार तो मैं कहीं जा नहीं पाई हूँ। वैसे एकादशी आने वाली है सोमवार को, रंग भरी एकादशी, तो माता रानी के दर्शन करने और उनका श्रृंगार जो होगा, भव्य श्रृंगार, तो देखने ज़रूर से जाऊंगी। एकदम मन बना लिया है मैंने। और जन्मदिन भी जैसे 8 तारीख को गया है तो माता रानी के दर्शन भी कर लूँगी। और यहाँ हो गई थी पूजा संपन्न। देखिए ये वाली चादर आपके साथ मैं शेयर की थी मैंने उस दिन, जो मिंत्रा से मंगाई थी आंचल ने। कपड़ा इतना बढ़िया कपड़ा है, बिछा के भी बहुत सुंदर लग रही है। अपने रूम के लिए उसने मंगाई थी, बहुत अच्छी है। आप में से किसी ने खरीदी क्या, बताइएगा मुझे। बड़ी बढ़िया लग रही है चादर, बहुत सोबर कलर है, समर्स में अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पर्दा इसलिए डाला है अभी कि आपको कलर ठीक से दिखे, मैं दिखा रही हूँ। और सुबह ही आज सैटरडे को डीप क्लीनिंग हो रही है, 14-15 दिन हो गए, तो अभी फिलहाल सुबह ही आ रही है मेरी हाउस हेल्पर। यहाँ हो गया ये रूम, अब मेरे रूम में जा रही हूँ, बेडशीट बिछाऊंगी। यहाँ की चादर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है चादर, और पूरे में वाइट भी है, इसलिए मसल्ड में मैंने लगा दिया है वाइट कलर। बहुत अच्छी लग रही है। इसमें लटकन भी थी, बट वो तो जैसे कि दबा दी ना बेड के नीचे, तो उसमें चली गई। वैसे बहुत से घरों में क्या है कि जैसे चादर में कोई डिजाइन रहती है तो ऐसे ही पूरी जैसे बिछा के छोड़ देते हैं, दबाते नहीं है चादर को जैसे, तो उसमें वो जो है लटकन वो दिखाई देती है। बट मैं तो ऐसे छोड़ दूंगी तो एस्ट्रो ही खींच के ले जाएगा। अब जा रही हूँ उस रूम में बेडशीट बिछाने। खुशी रहे, खूब सुखी संपन्न बर्थडे गर्ल। अभी कुछ मेकअप वेकअप कुछ नहीं किया है। बहुत अच्छी लगी। किसी का रेडी था। अब रात को तो मम्मी आई ही थी केक कटवाने के लिए। सुबह आके इतनी खुश हुई मम्मी मुझे देख के कि बड़ी सुंदर लग रही है साड़ी पहन के, और ये साड़ी सचमुच बड़ी अच्छी है। अब आपने पहचाना ये कौन सी वाली साड़ी है? ये जूही को जो भात पहनाया था तो उसमें ये मुझे पहनाया था भात में, ये वही साड़ी है। और बस यहाँ किचन में आई चाय चढ़ाने के लिए मैं, और उसके बाद में देखिए फ्रिज में इतने सारे केक हो गए। और अभी मैं बात कर रही हूँ तो कल रात को भी मैंने केक काटा है, मतलब 4-5 केक आए हैं मेरे लिए। तो भाई इससे अच्छी और क्या बात है, लोगों के दिल में इतनी जगह है मेरे लिए कि मेरा बर्थडे याद है, सब केक लेके आ रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं मेरा, है ना। और कल मैं लाइव आई थी, आप सबका इतना प्यार, इतने प्यार भरे कमेंट्स पढ़ के, आपका प्यार देख के एकदम दिल भर आया था मेरा। तो बहुत ही किस्मत वाली हूँ मैं कि मुझे आप जैसा परिवार मिला है। और बस यहाँ पे इनको मैंने केक दिया। अब ये मना कर रहे थे कि नहीं मैं घर जाऊँगा तो बच्चों के लिए केक लेके जाऊँगा, तो मैंने बोला कि आप खाइए, बच्चों के लिए केक मैं आपको देती हूँ। तो ये हमारी सोसाइटी के स्वीपर हैं, साफ़ सफाई करते हैं, इनको बुला के बैठा के मैंने केक खिलाया, इनके घर में बच्चों के लिए दिया, मेरी हाउस हेल्पर को मैंने दिया कि बच्चों के लिए ले जाओ केक। तो इस तरह से मैंने मनाया अपना जन्मदिन। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मुझे इन्हीं में बहुत खुशी मिलती है। आज शाम की खाना बनाने की छुट्टी है मेरी, क्योंकि मेरा बर्थडे है। आंचल ने बोला है कि कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बाहर लेके चलूँगी। चिंकी आंचल दोनों मिलके ये ट्रीट दे रहे हैं। अब चिंकी तो बाहर है बट वो ट्रीट तो दे रहा है। यही सब छोटी छोटी चीज़ें अच्छी लगती है ना फैमिली में।
कि एक साल में सबका बर्थडे एक ही बार आता है, और अगर सामने वाले को बर्थडे याद रहता है तो कितनी अच्छी बात है कि इतने बिजी शेड्यूल में, इतनी बिजी लाइफ में एक पर्सन का बर्थडे याद है। तो ये था मेरा आज का बर्थडे स्पेशल व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। व्लॉग पसंद आता है तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।